नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका मानवी की क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा 12th क्लास का पहला चैप्टर शीत युद्ध का दौर। ठीक है, आज हम जानेंगे शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध क्यों हुआ, शीत युद्ध किन देशों के बीच हुआ तथा उसके परिणाम क्या हुए। ठीक है बच्चों, आप समझने के लिए तैयार हैं? चलो फिर शुरू। तो बच्चों, जैसे ही हम चैप्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है, वो आता है कि शीत युद्ध है क्या। आखिरकार हम शीत युद्ध का दौर चैप्टर पढ़ रहे हैं लेकिन हमें शीत युद्ध का अर्थ समझ नहीं होता। देखो बच्चों, शीत युद्ध युद्ध से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, शीत युद्ध युद्ध के बिल्कुल ही विपरीत होता है। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है बच्चों जिसमें युद्ध की स्थिति तो बनती है लेकिन कभी वास्तविक युद्ध नहीं होता। आई बात समझ में? यानी कि युद्ध की स्थिति बनती है लेकिन कभी वास्तविक युद्ध नहीं होता। दो देश कभी आपस में आमने सामने आकर नहीं लड़ते, लड़ने की स्थिति बनी रहती है। इसलिए इस युद्ध में कभी गर्मा गर्मी नहीं होती, तो इसको ठंडा युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, शीत युद्ध में कभी हथियारों का प्रयोग नहीं होता। शीत युद्ध में कभी भी हथियारों का प्रयोग नहीं होता। जब हथियारों का प्रयोग नहीं होगा तो खून खराबा भी नहीं होगा, इसलिए शीत युद्ध कभी रक्त रंजित भी नहीं होता। आई बात समझ में? बच्चों, शीत युद्ध सिर्फ विचारधाराओं का युद्ध होता है। किस चीज़ का युद्ध होता है शीत युद्ध? शीत युद्ध सिर्फ विचारधाराओं का युद्ध होता है। ना तो शीत युद्ध में हथियारों का प्रयोग होगा और ना ही उसमें वास्तविक युद्ध होगा। ठीक है, शीत युद्ध सिर्फ विचारधाराओं का युद्ध होगा। आई बात समझ में? बच्चों, दुनिया में एक बार ऐसी स्थिति बनी जब शीत युद्ध हुआ। सन 1945 से लेकर सन 1991 तक, सन 1945 से लेकर सन 1991 तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चला। इस समय दोनों देशों के बीच युद्ध होने की संभावना बनी रही लेकिन बच्चों कभी भी युद्ध नहीं हुआ। अर्थात बच्चों, सन 1945 से लेकर सन 1991 तक अमेरिका व सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चला। इस समय दोनों देशों के बीच युद्ध होने की पूरी संभावना बनी रही। ऐसी संभावना थी कि अगले ही पल युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। दोनों के बीच तनाव व डर का माहौल बना रहा। ठीक है, इसी को शीत युद्ध कहा गया। आशा करता हूँ आपको शीत युद्ध का अर्थ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर बच्चों आपको कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको पर्सनली उस चीज़ का रिप्लाई करूंगा। बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर के या एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन शीत युद्ध का अर्थ बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा अगला क्वेश्चन है शीत युद्ध तथा वास्तविक युद्ध में क्या अंतर होता है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, जो शीत युद्ध होता है और वास्तविक युद्ध होता है, दोनों अलग युद्ध होते हैं, दोनों एक अलग प्रकार के युद्ध होते हैं। शीत युद्ध में हथियारों का प्रयोग नहीं होता लेकिन वास्तविक युद्ध में हथियारों का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, शीत युद्ध में युद्ध होने की संभावना बनी रहती है, तनाव तथा संघर्ष का माहौल बना रहता है, डर का माहौल बना रहता है। लेकिन वास्तविक युद्ध में दो देश सीधे तौर पर आमने सामने आकर लड़ते हैं। ठीक है, शीत युद्ध में युद्ध विचारधाराओं तक सीमित रहता है लेकिन वास्तविक युद्ध में जान माल का खतरा बना रहता है, सैन्य रूप से नुकसान होता है, आर्थिक रूप से नुकसान होता है, गर्मा गर्मी बनी रहती है। लेकिन शीत युद्ध में कोई युद्ध नहीं होता, बस युद्ध का माहौल बना रहता है। ये एक ठंडा युद्ध होता है। जब युद्ध ही नहीं होगा, हथियारों का यूज़ नहीं होगा, तो वो कैसा युद्ध होगा? ठंडा युद्ध होगा, इसलिए इसको शीत युद्ध कहा जाता है। अर्थात शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध जिसमें हथियारों का प्रयोग ना हो, युद्ध होने की संभावना बनी रहे और युद्ध विचारधाराओं तक सीमित रहे। अब बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई? आखिर कब हुई शीत युद्ध की शुरुआत और शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? तो इस क्वेश्चन को जानते हैं। तो बच्चों, सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। अर्थात जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, वैसे ही कौन सा वॉर शुरू हो गया? कोल्ड वॉर। आखिर ऐसा क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होते ही शीत युद्ध की शुरुआत हो गई, वो भी जानना बड़ा दिलचस्प है। ऐसा कुछ तो कारण रहा होगा ना कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हो गई, तो उसको जान लें। द्वितीय विश्व युद्ध में दुनिया के जो बड़े देश थे
जैसे जर्मनी, जापान, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस सभी हार चुके थे। सभी की हालत एकदम कमज़ोर हो चुकी थी। वो आर्थिक रूप से भी कमज़ोर, वो सैन्य रूप से भी कमज़ोर, ठीक है, उनकी हालत एकदम भिखारी जैसी हो चुकी थी। और विश्व में सिर्फ दो महाशक्ति बची। विश्व में कौन कौन बची? दो महाशक्ति, अमेरिका और सोवियत संघ, जिनके बीच शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। शीत युद्ध की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद हो गई, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, जापान, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस सभी बड़े देश हार चुके थे। विश्व में सिर्फ दो महाशक्ति बची, अमेरिका और सोवियत संघ, जिनके बीच शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो है द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला। देखो बच्चों, विश्व में दो युद्ध हुए हैं, दो विश्व युद्ध हुए हैं। एक सन 1914 से लेकर सन 1918 तक चला, उसको पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। कौन सा विश्व युद्ध? पहला विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फिर उसके बाद दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चला, द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 से लेकर सन 1945 तक चला। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों वो है द्वितीय विश्व युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया। आखिर विश्व युद्ध है, विश्व युद्ध में कई सारे देश सम्मिलित होंगे, नॉर्मल सी बात है। तो वो कौन कौन से देश हैं ये भी जान लेते हैं। देखो बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध दुनिया के दो गुटों के बीच हुआ। वो दो गुट कौन कौन से थे? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस सम्मिलित थे, जो धुरी राष्ट्रों के खिलाफ लड़ रहे थे। ठीक है बच्चों, धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली सम्मिलित थे, जो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों है वो है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति किस प्रकार हुई। आखिर 6 साल तक चलने वाला युद्ध, 1939 से 1945 तक चलने वाला युद्ध समाप्त किस प्रकार हुआ, ये भी जानना बड़ा इंटरेस्टिंग। और यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखो बच्चों, जर्मनी और इटली हार चुके थे, अकेला जापान बचा था। जापान को हराते ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो सकता था। अमेरिका ने क्या किया? जापान पर परमाणु हमला करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म कर दिया। अमेरिका ने जापान पर हमला किया और वो परमाणु हमला था। परमाणु हमला करते ही जापान हार गया। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अमेरिका ने जापान पर कब हमला किया। तो बच्चों, अमेरिका ने जापान पर 1945 में हमला किया था। 1945 में हमला करते ही दूसरे वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हो गई थी। अमेरिका ने एक बम गिराया 6 अगस्त सन 1945 को, और ये परमाणु बम थे, याद रखना है। कब गिराया? 6 अगस्त सन 1945 को। वो गिराया जापान के हिरोशिमा शहर पर। कौन से शहर पर? हिरोशिमा शहर पर। और उस बम का नाम भी था, जैसे तुम्हारे नाम होते हैं ना, किसी का नाम चंपा होगा, किसी का नाम चमेली होगा, उसी तरीके से बम का भी नाम रखा। और इनका हिंदी में कूट नाम कहा जाता है, यानी कि निक नेम टाइप। तो हिरोशिमा पर गिराए बम का नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, दूसरा बम 3 दिन बाद ही गिरा दिया, 6 अगस्त सन 1945 में, और उसको कहा जाता था फैट मैन, और वो गिराया गया जापान के नागासाकी शहर में। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शीत युद्ध विचारधाराओं का युद्ध था, स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या शीत युद्ध विचारधाराओं का युद्ध था? क्या शीत युद्ध में युद्ध विचारधाराओं के कारण हुआ? तो बच्चों हाँ, आप सुनोगे कि लड़ाइयाँ विचारधाराओं के कारण होती है। कई बार लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि एक दूसरे की विचारधारा अलग होती है। आपने सुना होगा कि कई बार बीजेपी के और कांग्रेस के समर्थक आपस में लड़ जाते हैं। क्यों लड़ जाते हैं? क्योंकि उन दोनों की विचारधारा अलग होती है और वो अपनी विचारधारा को ज़्यादा बेहतर साबित करना चाहते हैं। ठीक है, कई बार घर में भी लड़ाई हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि एक दूसरे से वो अपनी बात को ज़्यादा बेहतर बताना चाहते हैं, जिसके कारण लड़ाई हो जाती है। ठीक उसी तरीके से दोनों महाशक्तियों के बीच भी लड़ाई, जो शीत युद्ध हुआ, वो विचारधाराओं के ही कारण हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन को डीपली समझते हैं। शीत युद्ध अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच अपनी विचारधाराओं को ज़्यादा बेहतर दिखाने के लिए हुआ। ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों अपनी विचारधारा को ज़्यादा बेहतर दिखाना चाहते थे। दोनों महाशक्तियों की विचारधारा अलग अलग थी। दोनों चाहते थे कि हमारी विचारधारा को ज़्यादा मान्यता मिले, पूरी दुनिया हमारी विचारधारा के अनुसार चले। दोनों की विचारधारा अलग थी। अमेरिका पूंजीवाद तथा उदारवाद से प्रेरित था। अब आप पूछोगे सर ये पूंजीवाद क्या होता है, तो बता देता हूँ, टेंशन ना लो, आपके लिए ही ये वीडियो बनाई है। तो बच्चों, पूंजीवाद तथा उदारवाद में क्या होता है? पूंजीवाद तथा उदारवाद में लोकतंत्र को महत्व दिया जाता है। किसको महत्व दिया जाता है? लोकतंत्र को। यानी कि जिस देश में
पूंजीवाद तथा उदारवाद होगा उस देश में लोकतंत्र भी होगा। यानी कि सरकार, वो लोग वोट डालेंगे और अपनी सरकार को चुनेंगे। ठीक है। पूंजीवाद तथा उदारवाद में क्या होता है, निजी संपत्ति होती है। निजी संपत्ति, जिस देश में पूंजीवाद और उदारवाद होगा वहाँ पर निजी संपत्ति होगी, लोगों की अपनी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, लोग अपनी इच्छा से अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकेंगे, खरीद सकेंगे। ठीक है। और जिस देश में पूंजीवाद तथा उदारवाद होता है वहाँ पर सरकार का नियंत्रण कम होता है। आगे बात समझ में, सरकार का नियंत्रण कम होता है। पूंजीवाद तथा उदारवाद की विशेषता, लोकतंत्र होता है, वहाँ पर निजी संपत्ति होती है और सरकार का नियंत्रण कम होता है। दूसरी ओर सोवियत संघ की विचारधारा बच्चों बिल्कुल ही अलग थी। बिल्कुल अलग क्यों थी? क्योंकि सोवियत संघ समाजवाद तथा साम्यवाद का समर्थन करता था। अब साम्यवाद और समाजवाद समझ लेते हैं बच्चों। देखो, समाजवाद और साम्यवाद में लोकतंत्र को महत्व नहीं दिया जाता। ठीक है, लोकतंत्र के अगेंस्ट है। इनका मानना है कि लोकतंत्र लोगों के हितों की पूर्ति नहीं करता। यहाँ पर एक पार्टी का सिस्टम होता है, एक पार्टी सरकार होती है और वो सरकार कोई चुनता नहीं है, अपनी मर्जी से एक पार्टी सरकार बनाती है। ठीक है। और समाजवाद तथा साम्यवाद में निजी संपत्ति नहीं होती, सार्वजनिक संपत्ति होती है। निजी संपत्ति की जगह कौन सी संपत्ति होती है? सार्वजनिक संपत्ति, यानी कि जिस पर सबका नियंत्रण हो। ऐसी संपत्ति जिसको व्यक्ति ना तो अपनी इच्छा से खरीद सकता है और ना बेच सकता है, ना अपनी इच्छा से उस पर काम कर सकता है। काम किसके अनुसार करेगा? वो सरकार के अनुसार। और बच्चों, समाजवाद तथा साम्यवाद में सरकार का नियंत्रण संसाधनों पर होता है। देखो, पूंजीवाद में सरकार का नियंत्रण बहुत कम था, लेकिन समाजवाद और साम्यवाद में सरकार का नियंत्रण पूरी तरीके से संसाधनों पर होता है। ठीक है। ठीक है, दोनों महाशक्ति अपनी विचारधारा को ज़्यादा बेहतर दिखाना चाहती थी, जिसके कारण युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध होने के कारण बताइए। देखो बच्चों, कोई भी दुनिया में कोई भी युद्ध हो, उसके पीछे कारण होता है। आपने रामायण देखी होगी, मैंने भी देखी है। उसके पीछे कारण क्या था? कारण क्या था? राम जी की वाइफ को किडनैप कर लिया था, सिंपल सा। तो हर युद्ध के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। उसी तरीके से जो शीत युद्ध चला ना अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, ठीक है, सन 1945 से लेकर 1991 तक जो युद्ध चला, शीत युद्ध चला, उसके पीछे भी कुछ कारण थे। पहला कारण था विश्व में वर्चस्व जमाने की इच्छा। दोनों महाशक्ति थी, दोनों के पास सबसे ज़्यादा शक्ति थी। दोनों देश चाहते थे कि भाई पूरी दुनिया पर मेरा कब्जा हो। अमेरिका चाहता था पूरी दुनिया पर मेरा कब्जा हो, सोवियत संघ चाहता था पूरी दुनिया पर मेरा कब्जा हो। तो उस कब्जे के चक्कर में, उस वर्चस्व को जमाने के चक्कर में दोनों महाशक्तियों के बीच लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। दूसरा कारण था बच्चों विचारधाराओं का युद्ध। आपने समझ ही लिया, दोनों की विचारधारा अलग थी। अमेरिका सपोर्ट करता था पूंजीवाद को और उदारवाद को, वहीं दूसरी ओर सोवियत संघ सपोर्ट करता था समाजवाद को तथा साम्यवाद को। तो दोनों की विचारधारा अलग थी। दोनों अपनी विचारधारा को बेहतर दिखाने के चक्कर में लड़ पड़े। तीसरा जो बच्चों कारण था वो था विश्व में सबसे ताकतवर बनना। दोनों महाशक्ति सबसे ज़्यादा ताकतवर बनना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाने शुरू कर दिए। अधिक से अधिक हथियार बनाएंगे, अधिक से अधिक हथियार बनाने शुरू कर दिया। अगर अमेरिका 2 परमाणु बम का परीक्षण करता, वहीं सोवियत संघ 4 परमाणु बम का परीक्षण कर लेता। जो चौथा कारण था बच्चों वो था आपसी विश्वास की कमी। देखो, जब आपसी विश्वास नहीं होता ना तो लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है। ठीक है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास की बहुत ज़्यादा कमी है, उसके कारण क्या होता है? लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से सोवियत संघ और अमेरिका के बीच भी आपसी विश्वास की कमी थी और दोनों के बीच शीत युद्ध की स्थिति बनी। ठीक है बच्चों, समझ आया? बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे ही तुम्हारा पूरा चैप्टर डिपेंड करता है और इस क्वेश्चन के पॉइंट पर ही आगे आने वाली वीडियो होगी। इन सारे पॉइंट्स को मैं तुम्हें आगे आने वाली वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ बता देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है? शीत युद्ध के परिणाम क्या हुए, जानना बड़ा जरूरी है। युद्ध तो हो गया, लेकिन परिणाम क्या हुए? देखो, कोई भी युद्ध होगा उसके परिणाम क्या होंगे? ठीक है, कोई देश कमज़ोर हो जाएगा, कोई देश हार जाएगा। उसी तरीके से शीत युद्ध के परिणाम हुए, लेकिन शीत युद्ध के परिणाम थोड़े से अलग थे। पहला परिणाम क्या था? विश्व 2 गुटों में बट गया। पूरा विश्व, यानी कि ये गोल गोल तुम्हें दुनिया दिख रही है ना, आधी दुनिया अमेरिका को सपोर्ट करने लगी, अमेरिका के गुट में शामिल, और आधी दुनिया शामिल हो गई सोवियत संघ के गुट में। विश्व 2 गुटों में बट गया। ठीक है बच्चों, आ गई बात समझ में? दूसरा जो परिणाम हुआ वो हो गया सैन्य संगठन बनने लगे। ठीक है, पूरी दुनिया में जो बड़ी बड़ी महाशक्ति थी, अमेरिका
और सोवियत संघ, इन्होंने सैन्य संगठन बनाने लगे, अपने ग्रुप्स बनाने लगे, ठीक है, जिनका उद्देश्य था अगर कोई किसी पर हमला करे तो जाकर के दोबारा हमला करना। जैसे नाटो एक सैन्य संगठन बना, सीटो, सेंटो, आगे पढ़ाऊंगा उसमें देखेंगे, ठीक है बच्चों। जो तीसरा परिणाम हुआ वो हुआ शीत युद्ध के दायरे। अब आप समझ रहे होंगे कि यार शीत युद्ध के दायरे क्या होते हैं। बच्चों शीत युद्ध के दायरे से मतलब है ऐसी परिस्थिति जहां पर युद्ध होने की संभावना पूरी बनी, ऐसा लगा कि बस अब युद्ध होने ही वाला है, ठीक है। तो शीत युद्ध की दायरा एक नया परिणाम बनकर सामने आए। उसका उदाहरण देख सकते हैं क्यूबा मिसाइल संकट, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे आपको, ठीक है। इसका जो जो इसका चौथा परिणाम था बच्चों, वो था हथियारों की होड़। दोनों महाशक्ति ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बनना चाहती थी, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हथियार भी बनाने शुरू कर दिए, जिसके कारण परिणाम ये हुआ कि दोनों के बीच हथियारों की होड़ शुरू हो गई। इसका पांचवा जो बच्चों शीत युद्ध का जो पांचवा परिणाम हुआ वो हुआ अस्त्र नियंत्रण संधि। देखो दोनों महाशक्ति ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बना रही थी। अब हथियार फ्री में तो नहीं बनता, उसमें क्या लगता है, पैसे। और जब तुम हथियार बनाओगे, पैसा लगाओगे, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे देश का विकास रुक जाएगा, क्योंकि बच्चों हथियार लोगों को खाने को नहीं देंगे। ऐसा तो नहीं होगा भूख लगने पर लोग टैंक को खाएंगे या बम को खाएंगे तो फट जाएंगे, ठीक है। तो अब दोनों महाशक्तियों को लगने लगा कि यार हम सारे पैसे अगर हथियारों पर लगा देंगे तो हमारे देश का तो विकास होगा ही नहीं। इसलिए दोनों देशों ने क्या सोचा कि हमें हथियारों के निर्माण पर कुछ रोक लगानी चाहिए। उस रोक को थोड़ा सा ज़्यादा हिंदी में अस्त्र नियंत्रण कह देते हैं, ठीक है। दोनों महाशक्तियों ने हथियारों के निर्माण को रोकने के लिए कुछ संधियाँ की कि भाई तुम भी नहीं हथियारों का निर्माण करेंगे, हम भी हथियारों का निर्माण नहीं करेंगे। जैसे कुछ संधियाँ थी LTBT, SALT, START एंड PT, सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। एक और बच्चों जो बड़ा परिणाम हुआ वो हुआ गुटनिरपेक्षता। वो हुआ गुटनिरपेक्षता। मैंने आपको बताया दुनिया दो गुटों में बट गई थी। ये वाला हिस्सा अमेरिका को समर्थन करता था और पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ को समर्थन करता था। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने न तो अमेरिकी गुट में शामिल हुए, ना ही सोवियत संघ में शामिल हुए। उन्होंने एक नया मार्ग अपनाया, अलग मार्ग अपनाया, किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। उसको क्या कहा गया, गुटनिरपेक्षता, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर का यहाँ से पक्का आता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटली आराम से समझेंगे। एक और जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बच्चों इसका परिणाम हुआ, नई आर्थिक व्यवस्था। दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध के कारण कहीं ना कहीं पूरी दुनिया का विकास रुक गया था और उससे सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा था बच्चों अल्प विकसित देशों को। जैसे भारत है ना, ऐसे अल्प विकसित देश को नुकसान हो रहा था। अब खुद सोच कर देखो, जब लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहे, डर का माहौल बना रहे, आपसी विश्वास ना हो, तो उसमें विकास कैसे होगा। उस विकास को सुनिश्चित करने के लिए कि किसी तरीके से विकास किया जाए, ठीक है, अल्प विकसित देशों को विकसित किया जाए, उसके लिए एक नई आर्थिक व्यवस्था आई, ठीक है। ये भी हम समझेंगे, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने स्कूल के ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि आप और बच्चों को भी लाभ मिल सके। इस लॉकडाउन रहें और सुरक्षित रहें, ठीक है। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।